फ्रेंड्स, कल 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है क्योंकि श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। तो इसका मुहूर्त में आज मुहूर्त और कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप सुनिए। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चलो ये सुनते हैं। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर की नदी आदि में जाकर स्नान करें। एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें। शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इन विधियों का पालन करके आप इंदिरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं और सभी पितरों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए अभी हम आपको इंदिरा एकादशी की कथा सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे हैं कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आप आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्म की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर की नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युतम, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलार का भोज कराया और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विश्व लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से
निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, ये एकादशी का व्रत महात्म मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों से वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये श्राद्ध में इंद्र एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितरों को भी मोक्ष मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए इंद्र एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ऐसे तो सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए, पर ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, इंद्र एकादशी, इसको तो जरूरी ही करना चाहिए।